जय श्री कृष्णा। आज हम वैशाख मास महात्म का 13वां अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मनातक होता है। उसके उच्चारण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए, जिनकी जीव्या पर ये 2 अक्षर विराजमान है, हरि। जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको समय देवों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रश्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यह करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करते हैं, उन पर विष्णु भगवान प्रश्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सूर्य, उस राजा के प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों को अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में समर्थ है तो तेरा क्या दोस्त, तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी हुए दीन वाणी से कहने लगे, हे ताते, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब करते करते होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, अब तब मैं फिर शासन करूंगा। ये बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे, इस विष्णु धर्म प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए। सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन से सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। उसी का नियम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यम राजा से युद्ध करने गया है। उसको मारने का दंड उठाया था, आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया। ये दुखी मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतः हे महाविभो, हम आपके शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मीता प्राण का देह, श्रीवस्त, कौस्तुमणि, विजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, सेंस और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतः यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोगकर वह मेरी सायुजी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदांतों धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही पाप से वेन जेल जाएगा। तब मैं पर्थों का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा। वैशाखोत प्रख्यात धर्म मनुष्य को कराऊंगा। इसी प्रकार है यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त करने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही अनादि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म में प्रवृत्त हो, उनके धर्मों में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़कर केवल मेरा ही भजन करे, उनको तू मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देगा। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गए। ऐसा यम को आश्वासन दे विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रश्न हो अपनी पुरी को चले गए। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्यादि करने की, वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्म राज का भाग नहीं देगा, उनके वैशाख में दे कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही, अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृसुरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मणों को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पत्र में रख अर्पण करने चाहिए।
चाहिए और राजा समय भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपने शहंशाही को पूरी कर यथेष्ट भाग पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वैन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा विशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब पुराने धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण विशाक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विल्ले भगति इन धर्मों को जानते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।